बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। रावलपिंडी की अडियाला जेल में समात। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइश अडियाला जेल में मौजूद। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी अडियाला जेल में मौजूद। समात के दौरान आज 3 गवाहान के बयानात पर जिरह की जाएगी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। 33 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज को खदशा है, फॉर्म 45 खिला तो उनकी अपनी सीट चली जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करने का मशवरा। दूसरी जानिब लाहौर में जलाओ घेराव के मुकदमे की समात। फवाद चौधरी, हाफिज फरत अब्बास दीगर की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर जुडिशल कमीशन ने 2 साबिक जजेस को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन के इजलास में अहम फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खलील के नाम की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 से दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खलील के नाम की 6-3 से मंजूरी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर की दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया आफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालफत की। साबिक जजेस मुशीर आलम और मकबूल बाकर एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके हैं। हुकूमती इक़दामात पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हाँ में हाँ मिला दी। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील की हिमायत। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक। पीटीआई पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर जेर गौर लाने का वादा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में जेर गौर लाया जाएगा। नून लीग की कानूनी टीम ने पीटीआई से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से तौसीक कराएगी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। पार्टी वाबस्तगी न होने पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। पीटीआई इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही की जाए। मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोर। महकमे मौसमियात ने आज भी बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में कहीं कहीं बरसात मुतवक्के। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। शदीद गर्मी और हब्स के बाद आज कराची में भी बारिश होगी। महंगी बिजली ने आम शहरियों के साथ कारोबारी तबके को भी लपेट में ले लिया। फैसलाबाद में महंगी बिजली के बायस बेडशीट और तौलिया बनाने वाली 110 कारखाने बंद। कारखानों को ताले लगने से 30,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार। सनतकार कहते हैं, महंगी बिजली के बायस इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं रहा। महंगाई और टैक्सेस की यही सूरत हाल रही तो कारखानों को मुस्तकिल ताले लगना पड़ेंगे। एक तरफ भारी बिलों की भरमार, दूसरी तरफ लोड शेडिंग की यलगार। भारी बिलों के बायस कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार। कहते हैं, जो कमाते हैं सारा बिजली के भारी बिलों में दे देते हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। शहरियों का बुरा हाल है। कोयटा शहर में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची, पिशावर और लाहौर में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश जारी।
मुल्क भर में महंगाई के कारोबार जारी, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी जेबों पर भारी। चूल्हे ठंडे पड़ने से घरों में फाका कशी, सब्जी, फल, दालें और गोश्त खाना ख्वाब बन गया। कपड़े, जूते और प्लास्टिक का सामान भी महंगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतें सुनकर भी शहरी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर। कॉस्मेटिक्स का सामान भी महंगा हो गया। हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ ना दे, महंगाई के मारे शहरियों की हुकूमत से दुहाई। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शैला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। शैला जैक्सन ली की उम्र 74 साल थी। शैला जैक्सन ली कैंसर में मुब्तला थी। शैला जैक्सन ली रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस थी। वह सैलाब, जलजले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। शैला जैक्सन ली को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा था। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील ने नो कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलात को रुकन बना दिया। काबीना डिवीजन ने 3 नए अरकान को कमेटी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना कमेटी SIFC अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। मुल्की मईशत की बहाली, SIFC की सहूलतकारी जारी। पाकिस्तान और अजरबैजान का $2 अरब के बाहमी तिजारत पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने 15 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। तिजारत, सयाहत, मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून व इंसाफ और सकाफती तबादले के प्रोग्राम्स पर मुआहिदे हुए। ये मुआहिदे और यादाश्तें रवां साल होंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को भी सराहा, कहती हैं उम्दा इंतजामात करके अमन अमान को यकीनी बनाया गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बड़ी कामयाबी है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 96वां यौम तासीस। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीनी अवाम, सिविल व अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म भी दोहराया।